वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। अभी इसी एक्ट पे लोकसभा में 25 जुलाई 2023 को इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है क्या। देखिए, इस एक्ट की बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस पे काम हुआ 2002 में, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमको, क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। जब वहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए एक मुहिम चली थी, सारी कंट्रीज पे मिलकर काम कर रही थी, तो हर कंट्री ने एक साइन किया था किस पे, सीबीडी। सीबीडी पे कहाँ साइन किया था, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि इसको प्रिवेंट किया जाएगा, इस बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाएगा। जो चीजें खत्म हो रही है, जैसे प्लांट कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, कुछ एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, इन सब चीजों को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक हर कंट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। ठीक, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या था, सीबीडी। ये कब साइन किया गया था, 1992 में। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इस पे इंडिया ने साइन भी किया था। इसकी वजह से ही बायोडाइवर्सिटी एक्ट को बनाया गया, 2002 को बनाया गया। ठीक ठीक। अब इसका एम क्या था, देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना, सारे उनके रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक, बचाना, खत्म होने से बचाना। ठीक ठीक, इसका होता है। और बायोलॉजिकल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि वो चीजें जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर पार्ट हो गए, जैसे कि कोई जेनेटिक मटेरियल हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गए, उन सब चीजों को मिला के क्या बनता है, बायोलॉजिकल रिसोर्स बोलते हैं उनको। ठीक, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है, देखिए इसका मेन मोटिव क्या है कि जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना। सबसे पहली बात तो क्या उनको प्रोटेक्ट करना, वो के आप जानते होंगे कि कुछ एनिमल्स एक्सटेंट हो रहे हैं, कुछ प्लांट्स एक्सटेंट हो गए हैं। ठीक, अब उन्हीं चीजों को बचाने के लिए ये एक्ट 2002 लाया गया था। ठीक, जैसे कि आप कोई भी फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहां पे बहुत टाइप की स्पीसीज, एनिमल्स, प्लांट्स मिलते हैं। ठीक, अब कुछ मान लीजिए कि पहले अगर 1800 या 1900 की बात करें, ईयर की बात करें, तो अगर 1990 की बात करें, कुछ प्लांट थे पहले थे, कुछ एनिमल्स थे, बट वो अब एनिमल, अगर 2023 की बात करें, अब वो प्लांट एनिमल्स नहीं दिख रहे हैं। तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट, बचाने के लिए ना, तो ये एक्ट बनाया गया था। और इसमें क्या हुआ कि अभी आपने, आपके अगर बाबा दादा की बात करें, ठीक, वो कभी कभी क्या करते थे ना कि जब बीमारी होती थी, जैसे कि फीवर आ गया, तो कुछ प्लांट्स के क्या होता है, पत्ते खाकर, ठीक है, या कह लीजिए रूट, जो जड़ें होती हैं, उनको खाकर वो फीवर ठीक हो जाता था, बुखार ठीक हो जाता था। अगर किसी की कैंसर है तो उन लोग को पता था कि कैंसर के इलाज के लिए कौन सा पत्ता खाना है, कौन सा पेड़ की जड़ी बूटी बनेगी। आयुर्वेदिक, आप सुन रहे होंगे कि आयुर्वेदिक का यही जो जन्म यहीं से हुआ, प्लांट्स के रूट से, जड़ों के, तो उन्होंने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। तो उनको, हम लोग के बाबा दादा को पता था कि इन प्लांट से, इन रूट्स खाने से ये बीमारी ठीक होती है। तो इन्हीं सब चीजों को प्रोटेक्ट करना, इन्हीं चीजों को आगे बनाना, इन्हीं चीजें के नॉलेज को गेन करना, ठीक, और शेयर करना जो नॉलेज है, किन प्लांट से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, किन प्लांट से कौन सी बीमारी ठीक होती है, इन सब चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, देखिए इक्वली शेयरिंग बेनिफिट, हर चीज का बेनिफिट यूज करना, इसी चीज के ऊपर ये एक्ट बना गया था। सबसे पहले क्या था कि पहले इन चीजों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक, और जो नेचुरल रिसोर्स से हम लोग को हेल्प मिले, जैसे कि कुछ मेडिसिन बन रही प्लांट से, उनको क्या करना, उनका यूज करना, उनसे बेनिफिट, उनसे नॉलेज लेना, और उनके ऊपर हम लोग मेडिसिन बनाना। ठीक, और उसकी हेल्प से हम लोग, उस हेल्प से बाकी लोगों की जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक, अब इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट में, इस एक्ट में क्या था कि अगर कोई बाहर का था, कोई मतलब इंडिया के बाहर का जो पर्सन था, अगर उसको कोई रिसर्च करनी थी, देखिए आपको पता है कि आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक के जो है ना, यहाँ इंडिया में ना बहुत स्ट्रांग है। यहाँ की जो मेडिसिन है, जो प्लांट से, रूट से जो मेडिसिन निकलती है ना, बनती है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल है अपने लिए। ठीक, तो जो फॉरेन लोग ना आते थे इंडिया में, उनको रिसर्च करनी होती थी कि ये प्लांट कि क्या सच में बीमारी ठीक कर लेता था, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये तीन स्टेज में है। पहला स्टेज है क्या, नेशनल बायोसिटी अथॉरिटी। अगर किसी फॉरेन पर्सन को, फॉरेन कंपनी को उस प्लांट के बारे में जानकारी चाहिए थी, रिसर्च करना था, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेने के बाद पहले लोकल लोगों से परमिशन लेनी थी, लोकल कम्युनिटी से परमिशन लेनी थी, उसके बाद एनबीए से परमिशन लेनी। अगर परमिशन दे रहे हैं तभी उसको, वो लोग उस पर रिसर्च कर सकते थे, उनकी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते थे। अगर किसी को पेटेंट की जरूरत पड़ती थी, ठीक, अगर मान लीजिए कि एक प्लांट है, उसने, उस आदमी ने उससे एक मेडिसिन बनाई, अब उस मेडिसिन को चाहता था वही
इस्तेमाल करे, तो उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई करना था। अगर पेटेंट अप्लाई अप्रूवर दे रहा था एनबीए, तो तभी वो पर्सन वो पेटेंट मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकता था, वही बना सकता था। उस अगर पास नहीं कर रहे थे तो ये पर्सन उस मेडिसिन को अकेले नहीं बना सकता था। ये सब अथॉरिटी यहाँ पे बनाई गई थी, ये स्टेज बनाया गया था कि इससे आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर किसी पर्सन को नॉन इंडियन है, अगर वो बाहर से आ रहा है रिसर्च करने के लिए, तो उनको बहुत सारा फंड देना पड़ता था रिसर्च करने के लिए, बहुत सारी परमिशन की जरूरत पड़ती थी। ठीक, अब अब ये जो 3 स्टेट है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इसमें क्या परमिशन लेनी पड़ती थी? तो 3 स्टेट हर स्टेट में होते थे, ठीक। अब स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड क्या था? देखिए, हर स्टेट में पर्टिकुलर की जो भी नेचुरल रिसोर्स है उनको उनको शेयर करना, ठीक, इक्वली शेयर करना उनके, वो यहाँ पे इस बोर्ड को बनाया गया था, इसीलिए इक्वली शेयर करना, इक्वली सब देखना, ठीक, वो बनाया गया था। बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी, ये सबसे नीचे लेवल का था, ठीक, ये सबसे नीचे लेवल की कमेटी थी, ठीक। उनको प्रोडक्ट करना, उनको मैनेज करना, उनको कैसे इस्तेमाल करना, किनको कितनी परमिशन देनी, ये सब ये कमेटी, बोर्ड, अथॉरिटी ये सब करती थी, ठीक। पहले था कि किसी चीज किसी लोगों को रिसर्च करने के लिए, मान लीजिए कोई कंपनी आ रही थी इस बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में, अगर कोई कंपनी आ रही फॉरेन की कंपनी है, ठीक, वो चाहती थी कि वो चाह रही है कि हम प्लांट से मेडिसिन बनाएं और इस पर रिसर्च करें, तो उसके लिए क्या ना परमिशन लगती थी, पहले बहुत सारा फंड लगता था, बहुत सारी परमिशन लगती थी, एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी, दूसरी अथॉरिटी से तीसरी अथॉरिटी जाते थे, उसमें बहुत सारा फंड लगता था, और कभी कभी अप्रूवल नहीं मिलता था कंपनी को, फॉरेन कंपनी को अप्रूवल बहुत ही मुश्किल से मिलता था, ठीक, 1% चांस थी। बट अब इस चीजों को सबको हटा दिया गया। अब जो लोकसभा में ये जो बिल पास हुआ है, ठीक, इसमें इस बिल में क्या क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस क्या है, वो चेंजेस के बारे में बहुत बात करते हैं आपसे, ठीक। अब बात करते हैं कि उस एक्ट में जो बायोडायवर्सिटी जो एक्ट 2002 में लागू हुआ था, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। 2000 देखो, ये 25 जुलाई 2023 को इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहला जो चेंजेस ये है कि अब फॉरेन कंपनी को एज अ इंडियन कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब फॉरेन कंपनी हो गई, इंडियन कंपनी हो गई, अगर ये दोनों कंपनी, फॉरेन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक। और अगर किसी को रिसर्च करनी होती थी, रिसर्च के लिए अगर अप्लाई करना था, ठीक, रिसर्च के लिए अप्लाई करना है, स्टडी करना है, तो पहले क्या होता था उसमें कि बहुत सारा फंड लगता था, बहुत सारी अथॉरिटी की परमिशन लगती थी। अब वो सब हटा दिया गया है, ठीक। आप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और आप रिसर्च करने के लिए रेडी हैं। जो पहले फंड लगता था, अब वो फंड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि जो कंपनी का जो था लास्ट, पुरानी कंपनी थी जो फॉरेन कंपनी थी और इंडियन कंपनी थी, पहले क्या था कि इंडियन कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। अब क्या है, फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक, उनके पार्टनर, सबसे पार्टनर, वो भी आकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था वो। अब यहाँ पे क्या है, अब वो कंपनी जो फॉरेन कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, किसी चीज अगर इंडिया में कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो इक्वली क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी, इनको अप्रूवल बहुत आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे इंडिया पे। इस बिल में यही चीजें यहाँ पे पास की गई हैं, ठीक। रिसर्च करने के लिए और अच्छी मतलब तुरंत ही, पहले क्या था बहुत टाइम लगता था बिल पास होने में, बहुत सारा फंड लगता था। अब यहाँ पे आप तुरंत ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई रिसर्चर है यहाँ पे, तो वहाँ पे उन जो एरिया बायोसिटी डाइवर्सिटी में जो फॉरेस्ट जहाँ पे है ज्यादा से ज्यादा, वहाँ पे जाकर वो रिसर्च कर सकता था। अब रिसर्च और भी इजी हो गई। पहले क्या था, पहले फंडिंग लगती थी और अथॉरिटी की परमिशन, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करिए और आपको रिसर्च करने के लिए परमिशन